आज पुनः हम सभी के महाभाग्य का उदय हुआ है, जो सर्वज्ञ प्रभु के निर्देश में हम प्राप्त हुए हैं और ऐसे त्यागी प्रति उत्कृष्ट श्रावक का आगमन हम सबके मन को प्रबोधित कर रहा है। अनायास ही आप सबका हृदय में और आपने महाराजों के चेहरे में देखे तो प्रसन्नता अंतरंग से दृष्टि गोचर हुई। ये है सनदीय संवेग भाव। क्या संवेग भाव? धर्मात्मा को धर्मात्मा के मिलने पर, धर्मात्मा के दृष्टि गोचर होने पर मन आनंदित होता ही है, प्रमुदित होता ही है। नियम से अंतरंग से ऐसे उल्लास आता है, उमंग आती है कि देखो वहाँ ऐसा सौभाग्य बिलासपुर वालों को सहज रूप से प्राप्त हुआ। हमने भी नहीं सोचा था, आप लोगों ने भी नहीं सोचा था। ये तो आचार्य भगवान की कृपा है, उनका आशीर्वाद है कि उन्होंने इसे योग्य समझा और इनको हमारे पास में भेज दिया कि चुल्लक जी आप वहां पर रहेंगे सकुशल। आचार्य भगवान की दूरदृष्टि है और उस दूरदृष्टि के कारण से उन्होंने इन चुल्लक जी का नाम रखा श्रुत सागर। जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका गुण है, अनवर्थ संज्ञा के धारी हैं। श्रुत में निरत रहते हैं, यद्यपि वो पेशे से डॉक्टर हैं, पूर्व में पेशे से डॉक्टर हैं और सारा परिवार इनका डॉक्टर है, हॉस्पिटल भी है इनका, लेकिन इनको समझ में आया शरीर का उपचार करते करते तो बहुत दिन हो गए और शरीर के रोगों का भी अंत नहीं है, तो हम तो उस रोगों का अंत करें जिससे शरीर ही ना मिले। ऐसे जन्म जरा मृत्यु रूपी महारोग का उपचार करने के लिए उन्होंने मन बनाया और इस मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हुए। आचार्य भगवान यही उपदेश हमको दे रहे हैं। आ जाए चर्चा चल रही थी अभी दृष्ट और अदृष्ट के बारे में। सही है, दृष्ट और अदृष्ट की चर्चा चल रही थी। कोई बात नहीं, जा रहा था कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो दृष्ट और अदृष्ट की साधना करते हुए इस प्रश्नोत्तर रत्न मालिका को कंठ में धारण ना करे, यानी उससे अपने कंठ को विभूषित ना करे। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति इसे जो अपना भला करना चाहता है, जो दृष्टि की साधना कर रहा है, जो अदृष्टि की साधना कर रहा है, वो इसको अवश्य ही धारण करेगा, क्योंकि इसमें वो गुणों का वर्णन है जो हमारी साधना में सहायक बनेंगे। दृष्टि और अदृष्टि की चर्चा के अंतर्गत एक रूप और भी हो सकता है। हम लोग दृष्टि की साधना करते हैं, अदृष्ट पर ध्यान कम देते हैं। क्या दृष्टि की साधना करते हैं, अदृष्ट पर कम ध्यान देते हैं, जबकि दृष्ट बहुत छोटा है, अदृष्ट बहुत बड़ा है। क्या कहने वाले हैं हम अभी?
हम लोग दृष्ट यानी इस लोक की साधना करते हैं और दृष्ट इस लोक इहलोक जिसको कहते हैं वो बहुत छोटा है और परलोक जो अदृष्ट है उसके लिए साधना नहीं करते, उसके लिए उपाय नहीं करते और वो अदृष्ट परलोक बहुत विशाल है। जैन साहब आप देखो वर्तमान में हमारा मनुष्य भाव कितना सा है मनुष्य है, सामान्य से देखें तो आयु पूछे पंचम काल में यदि उत्कृष्ट आयु भी कहें तो 120 वर्ष की आयु होती है। वर्तमान में तो और घटकर कम हो गई है, लेकिन अब उस आयु के लिए उसमें साधना कौन सी कर रहे हैं हम? सारा इसी भाव को दृष्टि में रखकर, इसी भाव के इंद्रिय सुखों को दृष्टि में रखकर, इसी भाव के ऐशो आराम की साधना है। यानी कि इसी भाव में सुख पाने के लिए कितनी तपस्या कर रहे, कितनी साधना कर रहे। कौन सी? एक बालक होता है और वो पढ़ाई करता है, अध्ययन करता है, शिक्षा ग्रहण करता है। कब तक? किस लिए? सुख से जीवन व्यतीत करने के लिए। और शिक्षा का काल कितना होता है? लगभग 20-25 वर्ष तक तो शिक्षा ग्रहण करने में ही उसका समय निकल जाता है। और उस 25 वर्ष के बाद में भी फिर नौकरी आदि ढूंढता है और एक नौकरी से दूसरी नौकरी परिवर्तित करते हुए या अन्य तरीके से 5-1 साल और निकल जाते हैं। 40 साल में तो एक व्यवस्थित जीवन उसका प्रारंभ होता है, अर्थ कमाना उपलब्ध करता है, व्यवस्थित होता है। और जैन साहब 40 से 50 वर्ष तक, 56 वर्ष तक, कितने रिटायरमेंट की एज? 56-58 कितनी होगी? 60 जितने भी हैं उसमें वो स्थायी रूप से कुछ उन्नति प्राप्त करके कुछ पैसे जमा करता है और सुख का जीवन कितना जीता है? कितने सुख के लिए कितनी मेहनत की? हाँ, 50-55 के बाद में सोचे सुख से व्यतीत हो जाए तो इंद्रियां तब शिथिल हो जाती हैं। हाँ, काम नहीं करती है, शरीर साथ नहीं देता है। तब तुम्हारे हो उस जमा किए हुए पूंजी से, तुम उस इकट्ठे किए हुए धन से कितना सुख भोग लोगे? सुख का भोगने का काल भी हमारा चला गया। सुखी होने के लिए जो दृष्टि के लिए हमारी साधना थी, इस भाव में सुख के लिए जो हमने मेहनत की है, वो भी हमारी कैसी? थोड़े से समय के सुख के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं हम, और जबकि आने वाले भाव में कितना बड़ा जीवन है, भविष्य कितना है। अभी हम जो भविष्य देखते हैं, हाँ, आप लोग LIC कराते हैं और दूसरे कार्य कराते हैं, आपको क्या लगता है? आपका भविष्य कितना है? आपका भविष्य अभी हम किसी से पूछे किसकी चिंता है, बोले भविष्य की चिंता है। भविष्य की चिंता है? तुमको वास्तव में भविष्य की चिंता नहीं है। भविष्य की चिंता तो हमको है। भविष्य की चिंता तो छुल्लक जी को हुई, तब ये डॉक्टर बनने को छोड़कर क्या छुल्लक बन गए। इनको भविष्य की चिंता थी। आप भविष्य की चिंता कर रहे हो मात्र 10-20 वर्ष की, और जबकि अदृष्ट का जो भविष्य है, यदि भूल से नरकों में चले गए तो कम से कम 10,000 वर्ष की आयु मिलेगी। कम से कम कितनी? 10,000 वर्ष की। सबसे कम बता रहा हूं मैं। तो हम दृष्टि के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, अदृष्ट के लिए क्या कर रहे हैं? दृष्टि पर ही हमारी दृष्टि है, अदृष्ट पर दृष्टि नहीं है। यदि अदृष्ट पर दृष्टि चली जाए तो दृष्ट जीवन व्यवस्थित हो जाए। परलोक पर दृष्टि चली जाए तो इस लोक का जीवन सुधर जाए।
आचार्य भगवान समुद्रभद्र स्वामी ने कहा, जनो तिलोलोप्य नुबंध दोषो भयाद कार्वेश न प्रवर्तते, इहाप मुद्राप नुबंध दोषविद कथम सुकेशं सजतीति चापुरित। स्वयंभू स्तोत्र ग्रंथ है, उसमें अभिनंदन नाथ भगवान की स्तुति करते हुए उन्होंने बात कही। और अपने आप में स्वयंभू स्तोत्र वो महान ग्रंथ है जो जैन दर्शन का सार जिसमें पूरा लिखा हुआ है। आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज दिन में 3 बार इसका पाठ करते हैं, और हम लोग प्रातः काल आते हो मनोज जी, आप देखते हो भक्ति होती रहती है, तो प्रतिदिन 1 बार स्वयंभू स्तोत्र का पाठ करते ही करते हैं। तो उसमें भगवान की स्तुति करते हुए उन्होंने जीवन का सार बताया, सिद्धांत बताए, लोक की व्यवस्था बताई, सब कुछ बताया केवल स्तुति के माध्यम से। उन्होंने स्तुति में कहा कि हम देखते हैं कि जनों की लोलों पे नुबंध दोस्तों, जो लोग हैं, जन हैं, आसक्त होने पर भी इस भाव में कष्ट के कारण से पाप के कार्य नहीं करते। क्या आप देखो, लोग चोरी क्यों नहीं करते? चोरी करेंगे तो सजा मिलेगी, जेल जाना पड़ेगा या अन्य अन्य कार्य होगा। तो इस भाव में कष्ट को देखते हुए लोग पाप के कार्य नहीं करते। ये आश्चर्य की बात है। क्या आश्चर्य की बात है कि अरे जब तुम अभी का कष्ट देखकर पाप के कार्य से बच रहे हो, क्यों? हमको सजा, सरकार सजा देगी, पुलिस जेल में बंद कर देगी, अन्य जगह कष्ट भोगना पड़ेगा, इसलिए अपन को क्या है, गलत काम नहीं करना। तो जब ये तुम इस भाव का कष्ट देखकर अभी ये गलत काम नहीं कर रहे, तो अगले भाव में कितना कष्ट हो सकता है। अब तुम पाप के कार्य में क्यों प्रवृत्त होते हो? आश्चर्य की बात है। ऐसा कह रहे आचार्य भगवान स्वयं कि लोग इस भाव का कष्ट देखकर जब पाप से बचते हैं, तो तुम देखो तुमको कितना कष्ट मिलेगा नरकों में, कितनी शांति मिलेगी। क्षण मात्र के लिए भी जहां शांति नहीं मिलती, प्रति समय केवल मार काट, हाँ, क्लेश, क्रोध, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। वहां ऐसे नरकों में जाना पड़ेगा। कितने समय के लिए? कम से कम बता रहे हैं। अधिक तो कहां तक है? अधिक 33 सागर तक है। पंचम काल में नहीं हो सकते, 7वें नरक में, लेकिन तीसरे चौथे नरक तक जा सकते हैं। हाँ, तो सोचो इतने समय कष्ट भोगने पड़ेंगे। और यह जब तुम इस भाव का कष्ट देखकर पाप के कार्य से बच रहे हो, तो उस भाव, अगले भाव के भी कष्ट को ध्यान में रखो। अब कितने पाप से बचना चाहते हो? तो हम दृष्ट को ही देखते हैं, अदृष्ट को नहीं देखते। अदृष्ट पर दृष्टि चली जाए तो दृष्ट व्यवस्थित हो जाए। तो यहाँ पर दृष्ट अदृष्ट की साधना जो कर रहा है, करना चाहता है, वो इसको जरूर ही कंठ में अपने धारण करेगा। किसको? प्रश्नोत्तर रत्न मालिका को याद कर लेना। अम्मा कह रही थी महाराज 2 याद हुआ है, तीसरा याद नहीं हुआ है, तो अभी हमने तीसरा पढ़ाया नहीं है। वास्तव में इसको याद, हम कहते हैं याद नहीं होता। हमारी परसों भी महाराज कह रहे थे, हाँ, विस्मरण शक्ति की चर्चा कर रहे थे, हम कह रहे स्मरण शक्ति। ये व्यक्ति की शक्तियां जो होती है, परस्पर विरुद्ध उभय शक्ति जीव में होती है। जिस किसी के पास में विस्मरण शक्ति है, उसी के पास में स्मरण शक्ति है। जिस किसी के पास में स्मरण शक्ति है, उसी के पास में विस्मरण शक्ति है। आपको ये याद रहता है कि नहीं रहता कि हमको याद नहीं होता? हाँ, हम तो ये कह रहे हैं, आपको याद नहीं रहता ना, तो इतनी सी बात भूल जाओ। क्या? हमको याद नहीं होता। क्या भूलना है? इतनी सी बात। कितना याद रहता है हमको? सोचो कितना याद रहता है कि हमको याद नहीं होता। इसको याद रखा कि नहीं आपने? हाँ, अरे इसी को भूल जाओ ना,
तुमको याद नहीं रहता तो इसी को भूल जाओ। क्या? तो फिर सब काम बन जाएगा। वैसे वास्तव में हमको सब याद रहता है, जो रुचि का विषय होता है वो याद रहता है। हाँ, जो हमको नहीं पसंद होता वो याद रहता है। क्या चीज? रुचि का विषय होता है वो भी याद रहता है, और नहीं पसंद होता वो भी याद रहता है। नहीं पसंद कैसे? हाँ, साल भर पहले किसी ने गाली दी थी, आज तक याद है, हम उससे बात नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? गाली दी थी। हाँ, कब दी थी? 1 साल पहले दी थी गाली। अब जैसी कहा हमने गाली, तो वो दृश्य भी याद आ जाएगा, वो घटना याद आ जाएगी, वो पहना हुआ व्यक्ति का कपड़ा भी याद आ जाएगा, वो स्थान याद आ जाएगा, सब कुछ याद आ जाएगा। फिर कहते हो हमको याद नहीं रहता है। कितना याद रखते हैं? हाँ, कितना याद रखते हैं? सब कुछ याद है। घर में अम्मा कौन से डब्बे में कौन सा मसाला रखा है, सब याद रहता है। हाँ, कहां पर क्या छुपा कर रखा है घर में, ये भी याद रहता है। सब याद रहता है। उसमें रुचि होती है तो याद रहता है, और सास की बात कहें तो बोलते याद नहीं रहता है। हम या हमारी स्मरण की शक्ति है, शक्ति उतनी है, हमने उसका प्रयोग दूसरे स्थान पर किया है। बस करना क्या है? कुछ नहीं करना है आपको, प्रयोग बदलना है। शक्ति तो उतनी की उतनी है, शक्ति नहीं कम होने वाली, और प्रयोग बदल दोगे तो शक्ति बढ़ जाएगी। क्या? प्रयोग बदल देने से शक्ति का विकास हो जाएगा, और नहीं तो वही प्रयोग करते रहोगे तो प्रयोग करते करते अशुभ स्थानों में शक्ति को प्रयोग करने से शक्ति घट जाती है। प्रकृति का नियम है, आपको बता रहे। देखो, यहाँ अध्यक्ष मंत्री कौन है? अभी है यहाँ पर बैठे? हाँ, संरक्षक है। चलो ठीक है, सुनो, हम कह रहे हैं, आप यहाँ मान लो, चलो बिलासपुर का कोई विधायक है, अभी है विधायक है ना? हाँ, आपने उसको विधायक चुना, चुना कि नहीं चुना? चुना। अब वो विधायक बन गया, अब वो अपने कार्य को रुचि से ना करे, जो जो उसके अधिकार क्षेत्र में जो जो कार्य दिया गया है, जैसा उसको करना चाहिए वैसा ना करे, तो मैं पूछता हूँ अगली बार क्या आप उसको विधायक बनाना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? क्यों भाई? काम नहीं किया। हाँ, हमने पहुंचाया था लेकिन काम नहीं किया, बिल्कुल नहीं चाहोगे ना? कौन ऐसा व्यक्ति है जो चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। बस समझना, ऐसा ही प्रकृति में नियम होता है। प्रकृति ने हमको क्या दिया? अनंत शक्तियां प्रदान की, और यदि अब मान लो विधायक उस शक्तियों का दुरुपयोग करे, तब तो बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, और हो सकेगा तो और कहेंगे कि भैया इस्तीफा दे दो। तुम क्या होगा? हो सकेगा तो हम क्या कहेंगे? सब मिलकर क्या कहेंगे कि भैया तुम इस्तीफा दे दो। तो ऐसे ही समझना, हम मनुष्य पर्याय को प्राप्त किए, हमको ये सब देव साधु का सानिध्य मिला, इतनी सारी शक्तियां मिली, और अब हम इस शक्ति का यदि प्रयोग नहीं करते हैं, सब कार्य में नहीं लगाते हैं, तो बस अगली पर्याय हमको नहीं प्राप्त होने वाली, ये सब शक्तियां नहीं मिलेगी। शक्ति उसी को मिलती है जो शक्तियों का सदुपयोग करता है। तो ऐसे ही हमारे पास स्मरण शक्ति है, अब उस स्मरण शक्ति को हमने किसमें लगाया? यदि हमने स्मरण शक्ति को गाली याद कर लेने में लगा ली, यदि हम स्मरण शक्ति को किसी के झगड़े में लगा लिए, यदि हमने स्मरण शक्ति को किसी राग रंग में लगा लिया, तो ये शक्ति का दुरुपयोग है, और शक्ति का दुरुपयोग करने से शक्ति का ह्रास होता है, और अगले भाव में वो शक्ति प्राप्त नहीं होती। तो ऐसे ही हमारे साथ में हो जाएगा। और यदि अब जो शक्ति मिली है उसका सदुपयोग करो। क्या करो? धर्म की कार्य में लगाओ, गाथाएं याद करने में लगाओ। गाली की जगह कुछ नहीं करना, बस शब्द बदल देना है अपने।
64 वर्णों से ही गाली बनी है और 64 वर्णों से ही गाथाएं बनी है। गाली की जगह गाथाएं याद कर लो, आपको बस अपने आप शक्ति बढ़ जाएगी। ये है प्रयोग। यदि सत् कार्य में प्रयोग करोगे तो शक्ति का विकास होगा, असत कार्य में, अशुभ कार्य में प्रयोग करोगे तो शक्ति का ह्रास होगा। आप स्वयं देखना। हाँ, यदि इस उम्र में ये अभी घर में होते तो शायद ही ये कार्य को कर पाते कोई। हाँ, कितनी उम्र हो गई छुलत जी आपकी? छुलत जी 75। कितनी हो गई उम्र? 75 इयर्स के हो गए। अब 75 इयर्स के यदि घर में होते तो हाँ, आपने नोटिस किया होगा, आते देखो कितना उन्होंने शुद्ध क्या आदान निक्षेपण समिति का पालन किया और फिर कार्य को किया है। तो ये घर में होते तो नहीं होता, तो अपने आप ही मोक्ष मार्ग में आए तो इनकी शक्ति बढ़ गई ना। ऐसे ही आप देखो, आपको लगता है कि आपके पास शक्ति नहीं है, लेकिन जब व्रती होते हैं, संयमी होते हैं तो अपने आप, आपने देखा होगा कई लोग घर में पहले उनसे कुछ नहीं बनता, लेकिन जब संयम को धारण कर लेते हैं तो क्या होता है? ज्ञान का, चारित्र का, दर्शन का, सबका विकास होता है। क्यों? वही शक्तियां हैं, हम उसका सत्कार्य में प्रयोग कर रहे हैं बस। इसलिए आचार्यों ने कहा है, आपने वीर्याचार्य के अंतर्गत वीर्य का सदुपयोग करने से वीर्य की वृद्धि होती है। वीर्य का सदुपयोग करने से हर एक वस्तु में वीर्य होता है। वीर्य यानी शक्ति, शक्ति यानी कार्य की करने की क्षमता उसकी। तो वीर्याचार के अंतर्गत 5 प्रकार के आचार है ना, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपाचार, चरित्राचार, वीर्याचार। तो इसलिए उसमें कहा कि शक्ति के अनुसार कार्य करो। शक्ति से हीन करोगे तो हाँ, दान की बात है, तप की बात है, त्याग की बात है। यदि वो भी शक्ति से हीन करते हो तो आपकी क्षमता घट जाएगी, और शक्ति के अनुसार करोगे तो आपको अधिक अधिक आपकी वीर्य की शक्ति बढ़ती जाएगी, यानी वीर्यांतराय कर्म का क्षोभसम आपका बढ़ता जाएगा। आप देखो, एक व्यक्ति यदि 100 रुपए कमाता है और 10 रुपए मान लो उसके दान देने की क्षमता है और 10 रुपए वो दान देता है, तो नियम से उसकी आय में वृद्धि हो जाती है। कैसे हो जाती है? ये सब सिस्टमेटिक काम है। हमको लगता है क्या हो गया, हाँ कैसे हो गया, लेकिन सब व्यवस्था व्यवस्थित है। आप यदि वृक्ष में से एक वृक्ष है, उसमें फल लगा है, यदि आप फल तोड़ना बंद कर दोगे तो वृक्ष में फल उत्पन्न होना बंद हो जाएगा। एक वृक्ष है, यदि फल दे रहा है तो फल तोड़ना बंद कर दोगे, हाँ, तो वो फल देना बंद हो जाएगा। उस वृक्ष में फल आना बंद हो जाएंगे। आप कोई किसान होगा, आप उनसे पूछना, जो खेती करते हैं उनसे पूछना चाहता है। तो प्रकृति का नियम है क्या, एक कुआं होता है ना, जिस कुएं में से पानी निकलते रहता है उसमें पानी बढ़ते जाता है। क्यों आते रहता है? हाँ, निकाला है, झील आने को साधन मिलता है तो वो बढ़ते जाता है, और जहां आपने निकालना बंद कर दिया तो देखना थोड़े दिन के बाद में स्थिर हो जाता है वो, और थोड़े दिन के बाद में पानी का स्रोत अन्य स्थान पे परिवर्तित हो जाता है, बंद हो जाता है। इसलिए जिस किसी को जो भी शक्ति मिली है उस शक्ति का प्रयोग करें। चलिए देते, तो जिस किसी को जो शक्ति मिली है उस शक्ति का प्रयोग करें, आप अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करते जाएं, आपकी शक्ति वृद्धि को प्राप्त होती जाएगी। आप देखो, किसी कोई लोग कहते हैं हमसे उपवास नहीं होता, हाँ, अब पहली बार किया होगा तो घबराहट हुई होगी, बेचैनी हुई होगी, चक्कर आए होंगे, पित्त बढ़ा गया होगा, जी मचलाया होगा,
और दिखा नहीं होगा, दिखने भी बंद हो गया होगा थोड़ी देर, तो हम घबरा गए कि पता नहीं क्या हो रहा है उपवास करने से। फिर आपने सोच लिया हमसे उपवास नहीं होता और उपवास करना बंद कर दिया। अब बताओ वो कब उपवास कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ यदि वो वापस से फिर से उपवास करता ना, तो फिर अब उपवास करता तो अब उसको उतनी तकलीफ नहीं होती। तो आप देखना, हम भूखे रहने के भी अभ्यास करते हैं तो उसका भी अभ्यास करते करते धीरे धीरे हमारी शक्ति बढ़ जाती है। यानी उपवास करते हैं तो उपवास की शक्ति बढ़ जाती है। उपवास के संबंध में बाद में चर्चा करेंगे कभी। तो हम कह रहे थे मूल चीज समझना, क्या बात कह रहे थे कि जो भी दृश्य पर हमारी दृष्टि है, अदृश्य पर दृष्टि नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, ये कार्य को नहीं करते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं जो दृश्य और अदृश्य को जानता है और उसके साधन करने में पटु है, ऐसा व्यक्ति इस ग्रंथ को कंठहार जरूर बनाएगा, इसको जरूर याद करेगा। इसलिए अब आप ऐसा मत कहना क्या हमको याद नहीं होता है, इसको क्या करना है, अपने को भूल जाना है। कौन सी बात भूल जाना है? हमें याद नहीं होता है। ठीक है, तो आपको सब याद होने लगेगा, हमको सब याद होता है। क्या बोलना आपसे? याद होता है हमको, बस याद रहता है, हमको सब याद रहता है, हमको सब याद रहता है। ठीक, ऐसा बोलना। तो अब अपन आगे चलते हैं। अब मुझे उम्मीद है आप लोग कोई ना कोई तो याद कर ही लोगे इसको, है ना। तो आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि सुनो, क्या सुंदर बात कही। प्रारंभ करते हैं, आज समझ लो अभी तक भूमिका थी। कह रहे हैं भगवान की उपादेयम् गुरुवचनम् हेयमपि च किं कार्यम् गुरुवचनं हेयमपि च किं कार्यम् को गुरुरधिगत तत्त्वः को गुरुरधिगतः सत्तहिताभ्युदयतः सततम्। सततम्। एक बार सब एक साथ उच्चारण करेंगे। भगवान के उपादेयम् गुरुवचनं हेयमपि च किं कार्यम् को गुरुरधिगतः सततम्। बहुत बढ़िया है चिल्लर जी, बहुत ही बढ़िया है। इतनी सुंदर बात कही पवन भैया। यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो भगवान कहाँ से प्रारंभ किया? भगवान अपने को शास्त्र पढ़ते हैं तो अपने को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। यहाँ सबसे पहली चीज यदि सीखना हो किसी को तो प्रश्न करने की शैली सीखना चाहिए। क्या प्रश्न उत्तर रत्नमालिका है? यहाँ प्रश्न प्रारंभ कर रहे हैं और आकर पवन भी प्रश्न करते हैं। कैसे प्रश्न करते हैं? हमारे प्रश्न का उत्तर दो, हमारे पास टाइम नहीं है महाराज, जल्दी दो। हाँ, तो ऐसा नहीं। क्या करें? भगवान जाओ, जिज्ञासा रखनी हो, पूछना हो तो प्रश्न पूछने से, आपके प्रश्न पूछने से समझ में आ जाता है कि इसको उत्तर कौन सा देना है। एक प्रश्न के कई उत्तर होते हैं, एक प्रश्न के कई उत्तर होते हैं। किसको कौन सा उत्तर देना है, ये प्रश्न करने की शैली से समझ में आता है। आप यदि 16 में है भैया जी, चिंता नहीं करो, पवन भी आए, जैसी पवन वैसे पवन भी आए। देखो बिना पवन की सहायता के कोई विमान नहीं चलता है, ये आ नहीं सकते थे यहाँ पर। तो आचार्य भगवान ने कहा कि योग्य कौन है? हाँ, योग्य तो एक ही है, इसके साथ भेज दो। हाँ, तो ठीक है, पवन भैया के साथ भेज दिया आचार्य भगवान ने। कुछ संदेश लाए कि नहीं लाए? हमारे बहुत सारे संदेश लाए हैं। सबसे पहले सबके लिए आशीर्वाद लाए कि नहीं लाए? बहुत प्रसन्न हो जाओ, आचार्य भगवान ने हम सभी के लिए आशीर्वाद दिया है। सुनो, आपको एक बात बताएं, कह देते हैं, टाइम तो दूसरा कहने का है लेकिन मन में आया तो कह देते हैं। क्या इन माताओं को अच्छी तरह पता है, रजनीश भैया, इन माताओं के चेहरे अपने आप खिल उठते हैं।
जैसे हम लोगों के आज चेहरे खिले हुए क्यों दिख रहे हैं, उसका एक कारण और बताता हूँ मैं आपको। इन माताओं से पूछो, जब इनके पीहर से कोई आता है, हाँ, जब इनके पीहर से कोई आता है, रख दो वो बैठ जाएंगे। रख दो, आप रख दो, बस वहीं रख दो ना भैया, वहीं रख दो, ले लो भैया जी, ले लो। जैसे आपके पीहर से कोई आता है तो क्या होता है, हाँ, अपने आप ही आपका मन क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है, चेहरा खिल उठता है। क्यों? संदेश। आजकल तो मोबाइल में सब बातें हो जाती है, सब काम हो जाता है, तो आप लोगों के लिए तो इजी है, लेकिन हम लोगों के लिए थोड़ा कठिन है। यद्यपि हम लोग भी मोबाइल में दर्शन कर लेते हैं आजकल, फिर भी, लेकिन अब दर्शन होती है, बात थोड़ी ना हो पाती है। आचार्य भगवान के चेहरे दिख जाते हैं, आचार्य जी ऐसे आशीर्वाद भी दे देते हैं, हाँ, लेकिन फिर भी क्या कहने वाले हैं, क्या कहते हैं। तो जैसे कोई आता है ना अपना, तो कितना आनंद आता है अपने को। क्यों? अपने को संदेश मिलने वाला है कि पिताजी ने क्या कहा है। ऐसे ही हमको आनंद आ रहा है कि गुरु जी ने क्या कहा है, तुम्हारे मुख से सुनने के लिए हम आते रहने का मन अंदर से आह्लादित हो गया है, अपने आप सहज रूप से गुरु के समीप से आए तो गुरु की आँच आती है। क्या कह रहे हैं आपसे? आपको अनुभव नहीं आ रहा हो? हमारे देखो, हाँ, क्या नाम लेते ही गुरु का, अभी बात उसी आ रही है, इसमें स्वयं कहेंगे तो गुरु के समीप से आए ना, तो हमारे लिए तो क्या है, ये हाथ रखते तो हम ऐसा होगा कि गुरु ने हाथ रखा है और कहा कि जाओ आशीर्वाद कह देना, तो हमको लगेगा कि गुरु का हाथ रखा गया वहां से। ऐसा ये है संप्रेषण, भावना का प्रभाव होता है ऐसा। तो आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि सुनो, ये प्रश्न करें तो कैसे करें अपन, कि भगवान की उपाधि है, हमारे लिए उपाधि क्या है। हम जाएं, किसी भी गुरु के समक्ष जाएं, कहीं भी कभी कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, तो पहले निवेदन करना कि हमारी जिज्ञासा है, आप कहें तो पूछें। हाँ, हमारे यहाँ सब व्यवस्थित, सब शिक्षा दी जाती है। हमारे यहाँ केवल प्रश्न के लिए भी नहीं, यहाँ पर गुरु की वंदना करने के लिए भी हम पहले विज्ञप्ति कहते हैं। अर्थ पौराणिक देव वंदना क्रिया पूर्वाचारण डॉक्यूमेंट सकल कर्मचार्तम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री सिद्ध भक्ति का अक्षर करो ना। ये क्या है? विज्ञप्ति है। अरे एक बड़ा अधिकारी होता है, उस अधिकारी के पास मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हो कि नहीं लेते हो पहले? तो ये तीन लोग के नाथ भगवान हमारे, गुरु हमारे श्रेष्ठ जन है, और इनसे आप मुंह उठाकर आ गए और कहने लगे भैया हमारे प्रश्न का उत्तर दो, तो ये नहीं। आचार्य भगवान हमसे कहते हैं कि वंदना भी करना हो आपको, हम आचार्यों के समीप जाते तो वंदना ऐसे नहीं करते, पूछते हैं पहले आचार्य से वंदना करना, तो कहते अभी नहीं, अंदर करना। रोड में मिलन होता है मान लो, तो वो देख लेते हैं कि अनुकूलता है कि नहीं, आवागमन में तो बाधा नहीं हो जाएगी, तो वो कहते हैं यहाँ नहीं, भक्ति नहीं, भक्ति और कहीं करना। तो कब क्या करना नहीं करना उनकी अनुकूलता है कि नहीं, उनको जल्दी में कोई काम में जाना है और आप वहां पर भक्ति चालू कर दी आपने, तो अब तो उनको स्थिर होना पड़ेगा। लघु श्रम का जाना हो, दीर्घ श्रम का जाना हो, अन्य किसी कार्य के लिए जाना हो, तो आपने तो रोक दिया, तो आपको तो लगा क्या हुआ कि थोड़ा सा 2 मिनट लगा, 5 मिनट लगा, लेकिन उनकी कितनी प्रतिकूलता हो गई। तो कोई भी कार्य करना हो तो विवेक सबसे जरूरी होता है, इसमें विवेक की चर्चा आएगी। तो आज यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं कि प्रश्न करना हो तो प्रश्न भी करना तो बहुत विवेक के साथ करना। कह रहे भगवान की उपाधि, हमारे लिए उपाधि क्या है? भगवान शब्द से प्रारंभ किया, उपाधि क्या है हमारे लिए? तो कह रहे हैं गुरु वचनम, हमारे लिए तुम तिलक जी को ले आए ना, हमारे लिए गुरु जी से कह देना क्या उपाधि है?
एक ही चीज कही महाराज ने, हमको कुछ नहीं सोचना है, हमारे लिए तो गुरु वचनोपादे है, जो गुरु जी ने कहा शिरोधार्य है। गुरु की आज्ञा शेष अक्षर के समान हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं, चाहे जो भी कहना हो, जो भी कार्य हो। क्या उपाधि है? गुरु वचनम। क्यों? क्योंकि गुरु के वचन अनुभव से होते हैं, अनुभव के साथ होते हैं। आचार्य ने कहा, हमारे आचार्य जी अक्सर बताया करते हैं इस बात को, स्वबुद्धि सुख कारिणी। अपनी बुद्धि से काम करोगे तुमको लगेगा अभी तुमको ये काम करने का मन है और तुम चाहोगे कि हम कर लें, हमसे जल्दी जल्दी हो जाएगा, हम ये काम कर लें, ये लिख लें, ये पढ़ लें। शास्त्र भी पढ़ना होता है तो हम पूछते हैं, तो हमको लगता है मन होता है अंदर से पढ़ने का, तो हम पूछते हैं आचार्य से शास्त्र पढ़ लें क्या ये? तो उस समय में तो मान लो मना कर देते, तो हमको लगता है क्या बहुत मन था, ये पढ़ना था और मना कर दिया। शुरू में ऐसा होता था, बुरा लग जाता था, कोई बात लग जाती थी, ऐसा हो जाता था। तो फिर जैसे जैसे जीवन में अनुभव आया तब समझ में आया क्या, हाँ, स्वबुद्धि सुख कारिणी। अपनी बुद्धि से चलोगे तो सुख महसूस होगा, क्योंकि अपना मन कह रहा था और अपन काम को करने लग गए, तो अपने मन के अनुसार तो काम को करोगे तो उस समय सुख तो होगा, लेकिन उससे आगे चलकर आपको कष्ट, दुख और पीड़ा हो सकती है। लेकिन स्वबुद्धि सुख कारिणी, गुरु बुद्धि विशेषता। अपनी बुद्धि से सुख हो सकता है लेकिन विशेषता नहीं मिल सकती, विशेष स्थान प्राप्त नहीं हो सकता। विशेषता किससे प्राप्त होगी? गुरु बुद्धि। गुरु की बुद्धि से विशेषता प्राप्त होती है, गुरु के वचनों से विशेषता प्राप्त होती है। इसलिए कहा हमारे लिए क्या उपाधि है, तो कह देना हमारे लिए गुरु वचन उपाधि है। गुरु के वचन से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। गुरु ने कह दिया यानी कह दिया, बस अपने को करना है। हाँ, अपने को करना है। क्या होगा, अच्छा या बुरा, अपने को क्यों सोचने की जरूरत है? अरे अपन क्यों उस चीज पर सोचे जिस चीज पर गुरु ने सोच चुके हैं। और कभी भी गुरु अपने शिष्य के लिए अनुचित नहीं सोचते। हाँ, एक बार रजनीश भैया सही कह रहा हूं, एक बार पिता पुत्र के लिए बुरा सोच सकता है। आश्चर्य मत समझना, पंचम काल की बात है, बहुत आप लोग देखते हैं। हाँ, क्या यदि एक ही व्यापार जो पिता का व्यापार है, यदि वही व्यापार बेटे ने वहां पर प्रारंभ कर दिया सामने में, तो पिता उस बेटे के लिए अशुभ सोच सकता है। पिता उस पुत्र के लिए अशुभ सोच सकता है, ये संभव है। लेकिन ये तीन काल में भी संभव नहीं कि गुरु अपने शिष्य के लिए अनुचित सोचे। अनुचित सोचे तीन काल में संभव नहीं। क्यों नहीं है, तो इसको अपन आगे विचार करेंगे, है ना, क्योंकि इसमें आगे वही बताने वाले हैं। इसलिए गुरु क्या उपाधि है हमारे लिए, क्या उपाधि? तो गुरु के वचन उपाधि है। कुछ नहीं कहा, पूछा क्या कि हे भगवान हमारे लिए उपाधि क्या है, क्योंकि अपने को पता नहीं है। हाँ, गुरु को कहा गया है वैद्य। किसको कितनी औषधि देनी है, डॉक्टर साहब आज आएंगे नहीं तो बता देते अपने को। हाँ, किसको कितनी औषधि देनी है। बालक है तो वही सर्दी की औषधि होती है तो उसको देते हैं कितना भैया, आधा ढक्कन दो, आधी गोली दो। और वृद्ध है, बड़ा है, तो उसको वही औषधि रहती है, ज्यादा देते हैं। क्यों? डॉक्टर को पता है उम्र को देखकर, स्थिति को देखकर, किस मौसम में हुई है बीमारी, क्या कारण है, वो सब देखकर वो औषधि देते हैं। इसलिए वैद्य की जरूरत होती है, नहीं तो दुकान से खरीद कर ले आओ आप और खा लो गोली। शास्त्र मिल जाते हैं, उठाकर पढ़ लो, सीख जाओगे। नहीं, किसको कितना देना है, किसको कब देना है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखकर ही
साधना भी देते हैं गुरु, तो ऐसे ही नहीं देते। उपवास मांगते हैं हम लोग कभी, तो कह देते हैं आचार्य जी नहीं नीरस कर लो आज। हमको लगता है कि अरे उपवास हो जाएगा, अच्छा बढ़िया है, फिर पता चलता है नहीं, क्यों करवा दिया नीरस, भैया शाम को बिहार है। तो गुरु जानते हैं, हाँ, या फिर आगे क्या बाधा आ सकती है, क्या हो सकता है। उपवास भी देते हैं आचार्य जी, तो आपको बता दें, आप गुरु वचन की बात आई तो आचार्य जी क्या करते हैं हमारे, क्या ये 3 उपवास करने की ताकत हो तब एक उपवास करना। साधु के लिए कह रहे हैं, आप लोगों के लिए नहीं। ये तो आप लोगों को तो बड़ी वाह महाराज अच्छी बात बताई है आपको, इसलिए कह रहे हैं गुरु की बात समझना चाहिए अपने को। तो कह रहे क्यों, क्योंकि पराधीन मुनिवर की चर्या, मुनिवर की चर्या क्या है, पराधीन है। मान लो आज आपने उपवास किया, आपने तो सोचा एक ही दिन का उपवास है महाराज, परसों बिहार होना है, अभी तो बिहार होना नहीं है, 2 दिन के बाद बिहार है, आपने 1 दिन का उपवास मांगा, तो आचार्य जी कहते हैं कि 3 दिन की सामर्थ्य हो तो 1 दिन का लेना। क्यों, क्योंकि आज तो उपवास कर लोगे आप, और मान लो कल आप पढ़ने के लिए गए और फिर बालचंद जी आ गए, तो हाँ, तो यदि एक ही उपवास की सामर्थ्य थी और तुमने उपवास ले लिया होता, तो फिर दूसरे दिन तुम्हारी साधना क्या होती, पूरी गड़बड़ हो जाती, ना भक्ति में मन लगता, ना स्वाध्याय में मन लगता, ना अपनी क्रियाओं को अच्छे से करते। इसलिए वो दूरदृष्टि उनकी होती है, तो इसलिए उन्होंने कहा, क्योंकि कल पता नहीं कैसा आहार होता है, हाँ, और आहार पराधीन होता है। मान लो अंतराय भी नहीं हुआ, कई बार होता है कि अंतराय ना हो लेकिन आहार भी हुए, तो कैसे हुए, क्योंकि हो सकता है कोई नए स्थान पे पहुंच गए, देने वाला व्यवस्थित नहीं था, कोई कारण बन गया, कुछ ऐसा निमित्त बन गए, कई कारण हो सकते हैं। तो इसलिए कहा कि भैया उपवास तुमको 3 करना की साथी हो तो 1 करना क्षुल्लक जी, और नहीं हो तो मत करना। ये गुरु के वचन, गुरु वैद्य होते हैं, किसको कितनी औषधि देनी है। शास्त्र के वचन, भगवान की वाणी तो औषधि है और गुरु वैद्य है। ऐसा नहीं कि कोई भी शास्त्र उठाकर पढ़ना चालू कर दिया, पढ़ लिया भी आपने, शरीर अलग है आत्मा अलग है, तो बस अपने को कोई चिंता नहीं है, हाँ नहीं, पता चला पढ़ लिया, हम तो क्या है, शुद्ध हैं, आत्मा कभी अशुद्ध होती नहीं है। पढ़ लिया आपने और ईमान तो बैठ गया दिमाग में, तो फिर होगा क्या, तुम तो कहोगे कि हम अरिहंत की वाणी पढ़ रहे हैं। अरे अरिहंत की वाणी सर्वज्ञ की नहीं पढ़ रहे, तुम अपने मन की पढ़ रहे। क्यों, क्योंकि गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए क्या उपादेय कहा, और कुछ उपादेय नहीं कहा। उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य, हमारे लिए ग्रहण करने योग्य क्या है, गुरु वचन। तो कुछ भी नहीं कहा, केवल एक छोटे से शब्दों में कह दिया। इस पूरी प्रश्नोत्तर रत्नमालिका की यही विशेषता है, इसमें छोटे छोटे से प्रश्न हैं और एक शब्द में उत्तर दिया उसका, लेकिन वो उत्तर बड़ा भी गंभीर रूप से है। क्या उपादेय है, ग्रहण क्या करना है, किसको ग्रहण करें हम, गुरु के वचन को। तो गुरु के वचन, क्योंकि गुरु जानते हैं किसको क्या देना है, किसको नहीं देना है, सब गुरु जानते हैं। इसलिए गुरु के वचन ही उपादेय हैं। और चर्चा करेंगे, अब कल आज समय हो गया, तो क्या याद करना, अब ये याद कराना नहीं पड़ेगा, अब तो ये अपने आप ही आपको सब याद हो जाने वाला है। बस सुन लो आप, क्योंकि अब आपने भूलना भूल गए, है ना, क्या भूलना भूल गए। तो आज क्या पढ़ा है, भगवान की उपादेय हम, गुरु के वचन, गुरु वचनम हो गया याद एक पर आपको, बस अभी कल दूसरा पद पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, इसलिए चिंता नहीं करना, ठीक है। जब लो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज।